हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी संडे एंड हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। मेरी मेहंदी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई है और मैंने मेहंदी को सिर्फ 1 घंटे रखा था। आजकल वैसे मेहंदी में केमिकल आते हैं। मैंने मेहंदी लगाते ही 1 घंटे बाद बर्तन इतने सारे वॉश भी किए थे। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं हमारी जॉइंट फैमिली में। और आपको देख सकते हैं मेरी मेहंदी काफ़ी अच्छी लगी है। तो अभी सुबह सुबह मैं सबसे पहले अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ, यूजुअली जैसे मैं रोज़ करती हूँ। तो उसके बाद लग जाऊँगी अपने काम में। और आज हेयर वॉश वगैरह होंगे क्योंकि आज है करवा चौथ। तो बने रहना आप मेरी वीडियो में, कैसे हमने करवा चौथ बनाया और कैसे हमने कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ पर। तो देखते रहना। करवा चौथ के दिन हर कोई एक्साइटमेंट होता है, हर कोई सजने संवरने का शौक़ सा होता है। ऐसा ही मेरे साथ होता है। और दिन में चाहे इतना ज़्यादा करूँ ना करूँ, इस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है हर चीज़ नई पहनना। लेकिन फिर भी इस बार में थोड़ा सा कम, इतना ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ मेरी सास हुआ करती थी तो इतना शौक़ हुआ करता था हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा वो करते थे हम। इस बार मैं कुछ लेके भी नहीं आई इतना ज़्यादा। तो मेरे पास एक लहंगा था जो न्यू ही था, मैंने शादी के लिए ख़रीद रखा था, देवर की शादी के लिए। तो मैं उसी को पहनने के लिए सोच रही थी। एक बार भी नहीं पहना है और करवा चौथ वाले दिन नए कपड़े ही पहनते हैं। तो अभी देखती हूँ क्या पहनती हूँ, क्योंकि जो लहंगा था वो भाभी के पास से डाल रखा था, जिसकी फ़िटिंग वगैरह करवाने के लिए मैंने वो ऑनलाइन मंगवाया था। तो उसको सारा फ़िटिंग वगैरह करना था, ब्लाउज वगैरह सिलवाना था। तो आज हस्बैंड लेने गए हैं उसको, तो वो कब तक आएंगे तो देखती हूँ। तो उसके बाद बताती हूँ आपसे। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। आज चाय वगैरह तो कुछ पीनी नहीं थी, तो किचन में आ गई थी। और अभी सभी सो रहे हैं तो उनके लिए मैंने चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। शायद मैं आपको काम वगैरह करने के बाद ही मिलूँगी आज मैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:15। काम ख़त्म हो चुका है, बेटी को सुलाया है। आज ये बिना नहाई सो गई थी और अभी जस्ट रेडी होंगी और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूँगी। फिर उसके बाद ब्राह्मणी आएगी, तो बामनी आएगी तब कहानी सुनेंगे। रात की पूजा होगी, उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। और ये व्लॉग देखती हूँ जो किस तरह से बामनी वगैरह आती है वो दिखाऊँगी। रेडी होंगे, क्या पहनूँगी वो भी दिखाऊँगी। मेहंदी काफ़ी अच्छी रच गई है। तो यहाँ पर 2:30 बजे के करीबन हम रेडी होने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मणी 3:30 बजे का टाइम ले रही थी बामनी। तो अभी रेडी तो क्या होना था, बस सिंपल सा गाउन पहना है। और ये गाउन नया ही था मेरा। और मैंने हेयर स्टाइल कुछ इस तरह की बनाई थी। और ये मैंने गजरा लिया था। बस मैंने इस बार करवा चौथ पे कुछ नया नहीं लिया, ये गजरा लेकर आई थी जो हेयर स्टाइल बनाने के लिए लेकर आई थी। और मैंने बस गोल्ड का एक मंगलसूत्र पहना है। सिंपली, बहुत ही सिंपल मेकअप किया है। फेस पर कुछ भी मेकअप नहीं किया, क्योंकि मेरा फेस सेंसिटिव है तो मेकअप इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। तो मैंने स्किप कर दिया है सारी चीज़ें, कुछ नहीं। एक बस मैंने अपना सनस्क्रीन यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक था मेरा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:45 के करीबन का होने वाला है। और अभी बामनी जो आती है वो नहीं आई है, उसके पास हम कहानी सुनते हैं। तो बस सिंपल सा रेडी हो गई हूँ। रात को होगा, जैसे पूजा वगैरह होती है तो उस टाइम पर मैं पहनूंगी जो रात को। अभी सिंपल मैंने गाउन पहना, ये गाउन मैंने एक बार भी नहीं पहना था, जिसकी वजह से कि कहते हैं ना करवा चौथ पे नए कपड़े पहने चाहिए, इसी वजह से मैंने ये वाला गाउन पहन लिया। दुपट्टा भी मैंने कभी नहीं ओढ़ा था। तो मेरा पूरा लुक कुछ इस तरह का था, सिंपल सा लुक करवा चौथ का। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ें मैंने आज नहीं पहनी है, सिंपल सा मेकअप लुक और एक बस मंगलसूत्र। उसके बाद मैंने जो बयान की थाली थी, उस थाली में कुछ इस तरह का सामान रखा हुआ था जो ज़्यादातर महिलाएं रखती हैं, सारा सुहागिन का जो भी सामान होता है वो, और एक साड़ी और कुछ पैसे। तो ये बयान की थाली किसी भी को दी जा सकती है, जेठानी हो, ननद हो, सास हो। तो मेरे सास और ननद तो है नहीं, जो मेरी बहन है जेठानी लगती है मेरी। तो उसके लिए मैंने ये थाली बनाई थी और साड़ी काफ़ी सुंदर थी, उसकी पसंद की ही रखी है ताकि वो पहन सके। और इसी तरह की थाली रखनी चाहिए, इसी तरह की साड़ी रखनी चाहिए ताकि जिसको भी आप दे वो पहन सके। और सामान था वो भी मैंने सारा अच्छा ही सामान लेकर आई थी मेकअप का, ताकि यूज कर सके। तो इसी तरह का सामान दे ताकि कोई दूसरा यूज कर सके, अदरवाइज़ आप फिर ना रखे कुछ भी। तो हमारी बामनी भी आ गई थी और टाइम हो रहा था 3:15 बजे का।
तो ये दीदी बैठी हुई थी और दीदी ने तो बस अपना लहंगा ही पहना था, उन्होंने साड़ी नहीं बांधी और मन भी नहीं कर रहा था इस बार। और इस बार मम्मी की बहुत याद आ रही थी और आते ही जब बामनी मतलब ये ताई लगती है हमारी, इसने कहा कि ये वो तो मतलब उसके बारे में, मम्मी के बारे में बताने लगी कि कितनी अच्छी थी उसकी, तो ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेगी उसकी फ़ोटो। तो इससे मन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया था और सारे बच्चे भी बैठ गए थे। तो सारे बच्चे बैठ गए थे और हम दोनों बहन और ताई कहानी सुना रही थी और कहानी में बीच बीच में ताई मजाक भी करती है। तो आज मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बार बार में, बट क्या करें, जो होना था वो हो चुका है, वो अभी वो कभी वापस नहीं आएगी। इस चीज़ को मतलब हर किसी को एक्सेप्ट करना ही होता है। और इस बार मैंने कुछ खास मेकअप इस भी वजह से नहीं किया, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो रात को देखती हूँ अगर मौसम कैसा रहता है, करना तो सब कुछ पड़ता है, चाहे भाई वो कुछ भी हो जाए। तो हमारे सिंपल इस तरह से कहानी सुनते हैं। दो एक जैसे मिट्टी का जो ये होता है, इसमें दाने रखे जाते हैं और ये सामान ब्राह्मणी को ही दे दिया जाता है। 2 करवे मिन से जाते हैं जो हस्बैंड को दिए जाते हैं, तो एक दीदी का था, एक मेरा था। इनको मिनसना बोलते हैं। और बिनाल वगैरह लगा दिया जाता है, तिलक वगैरह कर दिया जाता है। तो बस इसी तरह से कहानी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो अब चले हम अर्घ देने के लिए, कहानी कंप्लीट हो गई थी और बाहर जा रहे हैं। तो अभी फिर चारा वगैरह का टाइम हो जाएगा पशुओं को। तो मेरा गाउन इस तरह का लुक था, आप देख सकते हैं। और ऊपर हम ये चुंदड़ी ओढ़ते हैं, पीलिया चुंदड़ी कुछ भी ओढ़ना पड़ता है, तो रेड कलर का। और मेरा बेटा अपने कपड़े लेकर घूम रहा है, ये नहाया था जस्ट अभी। तो आज तुलसी में पानी नहीं डला क्योंकि आज संडे था, तो हमने पेड़ में ही पानी डाल दिया था। अब आने के बाद हमने ताई जी के पैरों में पैर छुए, उनको दीक्षिणा दी। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कितना भी दे सकते हैं। और उनको जो भी सामान था, साड़ी, करवा और दाने, वो भी चीज़ें हमने दे दी थी बस। तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी और मैंने फिर अपना गाउन वगैरह चेंज किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और बस। दीदी चाय पीती है, कहानी सुनने के बाद चाय पानी पी लेती है, लेकिन मैं निर्जला करती हूँ तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। और आज बिल्कुल पता भी नहीं चला कि कैसे 4 बज गए। 4 बजे तक बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि व्रत है। मैं अभी आपको मिलती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद। तो ये रात का टाइम है 6 बजे के करीबन का और बादल हो रहे हैं, बारिश, बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है कि बारिश होगी। और मेरे हस्बैंड जो आए थे वो 4:30 बजे के करीबन, जैसे ही हमने व्रत मतलब खोला था, जो कहानी वगैरह सुनी थी, उसके बाद वो आ गए थे। और हम आज मार्केट जाने के बारे में सोच रहे थे। मैंने सोचा था कि आज बहुत सारा सामान लेकर आना था मुझे। और तो वो भी अभी अचानक से इतना तेज़ बादल उमड़ गए, इतने तेज़ बादल उमड़ गए और तेज़ आंधी आना स्टार्ट हो गई। और आज बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब ऐसा होगा कि बारिश आएगी तो पता नहीं चाँद कब उगेगा। और 6 बजे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा मौसम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फिर कैंसिल कर दिया था मार्केट जाने के लिए, क्योंकि ऐसे मौसम में मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करने लग गई थी। 6 बजे ही काम सारा हो चुका था और बारिश के मौसम में फिर काम कुछ होता भी नहीं है। बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह पहले निकाल ली थी, तो ये सारे काम हो चुके थे। और अब बर्तन मतलब सारे बर्तन वगैरह वो वॉश कर लूँगी एक बार खाना बनाने के बाद, फिर हो जाएंगे हम रेडी, अगर मौसम खुलता है तो। अदरवाइज़ देखते हैं आज कैसा रेडी करवाएंगे। इस बार तो शायद लग रहा है कि बारिश रुकने वाली नहीं है और हर जगह पर ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल मखनी। और सिंपल ही दाल मखनी, जैसे प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, उसके बाद मतलब टमाटर की ग्रेवी डाल दी थी और जो भी सब्ज़ी थी वो सारी ही अच्छी बनी थी। उसके बाद मैंने हरी मिर्च चॉप किए हुए डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये नमक, बस ये चीज़ें मिलानी है। और उसके बाद जो मैंने दाल मखनी और जो राजमा दाल, जो मखनी होती है ना, जो दाल होती है काली साबुत दाल मूंग की, और राजमा को भिगो कर रखा हुआ था, उनको भी मैंने सीटी वगैरह लगाकर पका लिया था। तो वो चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी और बस इसी तरह से मखनी बनाई। और उसके बाद मैंने बनाया पनीर, शाही पनीर, दोनों ही सब्ज़ी अच्छी बनी थी, रायता।
तो बस ये सारी चीज़ें मैं बना दूंगी। उसके बाद मैं कह रही थी कि मैं पूजा वगैरह की तैयारी करती हूँ और आप मतलब ये बना लेना, रोटियाँ बना लेना। मैं दीदी से बोल रही थी और मैं बर्तन वगैरह वॉश करके लेकर आ जाती हूँ। तो दोनों बहनें मिलजुल कर इतना सारा काम निपटा लिया था और फटाफट से काम हो भी गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पनीर भी बन गया है। अब मैं बना देती हूँ चावल और उसके बाद दिखाती हूँ हमने क्या क्या खाना बनाया है। तो पनीर भी काफ़ी स्वादिष्ट बना था। उसके बाद सलाद वगैरह काट कर रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं सलाद भी कट हो चुके हैं। ये रायता बना कर रख रखा है और मखनी नीचे रखी हुई है। ये चटनी बनाई हुई है और चावल बने हुए हैं। तो ये सारा खाना बना था हमारा। तो मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी टाइम हो गया है 7:45 और खाना वगैरह बन चुका है। बच्चों ने खा लिया है, पापा जी का भी डाल के दे दिया। और वैसे 8:08 का बता रखा हमारे जहाँ गुड़गांव में पड़ता है ना, यहाँ पर चांद उगने का समय। तो इस समय पर हम रेडी होते रहते, लेकिन आज रेडी क्यों नहीं हो रहे। चाव था, बड़े लहंगा वगैरह भी रखा हुआ है, नया बनवाया था मैंने। सुबह तक सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से बारिश और आंधी स्टार्ट हो गई। मौसम बहुत ख़राब है। तो ऊपर जाकर चांद को अर्घ देना भी शायद आज पॉसिबल होए या ना होए, लेकिन चांद को अर्घ देंगे और नीचे ही आरती वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्या लहंगा पहनूंगी, सूट में ही देकर आ जाएंगे। तो इसी वजह से बस तो आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी। खाने वगैरह खाएंगे, काफ़ी सारा खाना बनाया है, आपके साथ शेयर भी किया है। तो 9 बज चुके थे और अभी तक चांद दिख भी नहीं रहा था, बादलों में छुपा हुआ था। सब कोई फ़ोन कर करके पूछ रहा था, एक दूसरा फ़ोन कर करके। लेकिन मैंने जैसे ही गूगल पर सर्च किया तो गूगल बता रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे कि चांद निकल चुका है। टाइम यहाँ का हमारा जो टाइम था 8:08 था। और फिर देखा कि कुछ लोग पोस्ट डाल रहे थे, कुछ वो कर रहे थे। आखिरकार हमने फिर, दीदी सो गई थी, बोली कि बता देना। और या मेरी बेटी नहीं सो रही थी, ये बिल्कुल नौटंकी कर रही थी। और हम रेडी नहीं हुए हैं। बस मैंने सोचा कि सूट में ही देना है आज अर्घ, क्योंकि फिर बारिश का मौसम, चांद दिख भी नहीं रहा था। तो फिर क्या फ़ायदा मतलब रेडी होने का इतना। तो बस ये सब भूखे ही बैठे थे, जिया जी और ये भी हमारे मतलब बाद में ही खाना खाते हैं। तो बेटी की मस्ती यहाँ पर चली हुई थी। तो बस मैं आज जो क्लिप ऐड करने वाली हूँ वो क्लिप मैं पिछले साल की ऐड करूँगी कि पिछले साल हमने जो करवा चौथ बनाया था इसी तरह से बनाते हैं। बस एक लहंगा चेंज होता, जो इस बार पहनती वो लहंगा अलग था और पिछली बार पहना था वो लहंगा अलग था। तो चलो वो क्लिप मैं आज ऐड कर दूँगी इस वीडियो में, तो वो आप देख लेना। वैसे चांद जो हमने पानी अर्घ दिया था, जो आरती की थी, वो टाइम हो रहा था 9:45 बजे का। और वो भी मैंने ही कहा था कि एक दूसरे का देख देख कर, अगर आप कि उसमें आ चुका था कि गूगल पर महिलाओं का सबर टूट चुका है और ज़्यादातर महिलाओं ने चांद को मतलब बिना देखे ही देना पड़ा। अर्घ कुछ बादलों में दिख ही नहीं रहा था चांद। लेकिन मेरी बहन के यहाँ से मतलब वहाँ पर नहीं हुई बारिश वगैरह, तो उन्होंने बताया कि चांद निकल चुका है, बहुत बड़ा निकल गया है, तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हम चांद देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हम आरती वगैरह करते हैं। ये पिछले साल की मैंने क्लिप ऐड की है, क्योंकि इस साल तो मतलब बच्चे सो चुके हैं, चांद इतना लेट उगा था, लाइट आ नहीं रही थी। तो यहाँ ऐसे हम करते हैं आरती वगैरह। पहले चंदा माँ की आरती हो चुकी थी, उसके बाद इस तरह से पानी वगैरह पिलाकर व्रत खुलवाया जाता है और फिर हस्बैंड की आरती वगैरह की जाती है और मीठा खाकर व्रत खोला जाता है। तो ये क्लिप मैंने ऐड की है पिछले साल की। सेम इसी तरह से इस बार होता, लेकिन इस बार क्या था, लेट, एक तो 9:45 बज गए थे। भूख इस बार बिल्कुल भी लगी नहीं थी, प्यास लग जाती मुझे 6 बजे के बाद, इतनी तेज़ प्यास लग चुकी थी बिल्कुल। और फिर बाद में भूख मर जाती है, बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगता खाना। इतना सारा खाना बनाया था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो बस, और मेरा बेटा यहाँ पर घूम रहा है, पिछले साल घूम रहा है, क्योंकि 8 सवा 8 बजे चाँद निकल जाता है। इस समय तक बच्चे जगे रहते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, बच्चे सो चुके थे। उस टाइम तक सभी सो गए थे। दीदी का भी मतलब सोने वाली ही थी, लेकिन फिर वो नहीं सोई थी। तो बस हमारी हो चुकी है ये आरती। उसके बाद खाना खाएंगे और फिर चाँद से ऐसे पहले किया जाता है, फिर चाँद से मतलब इसको मतलब देखा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देख ली, इस तरह से हम करते हैं आरती। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे आरती वगैरह करने के बाद, और यहाँ पर हो रही है हमारी खाने गरम, क्योंकि सभी को भूख लगी हुई थी। 9:45 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं, दीदी अभी मतलब ऊपर है, देख रहे थे चांद वगैरह, तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जो आरती वगैरह की जाती है उसी विधि विधान के साथ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना गरम गरम खाना कर रही हूँ और फटाफट से डाल लेती हूँ।
और उसके बाद खाना खाकर सो जाएंगे। बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस अब खाने के बाद बर्तन वगैरह धोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सुबह ही धोऊंगी जो भी बर्तन जल्दी उठकर। तो एक ही थाली में खाना है तो 2 थालियाँ ही होंगी। तो बस मैंने पनीर को गरम कर लिया था, उसके बाद मैं मखनी डाल रही हूँ, थोड़े से चावल डाल लूँगी एक प्लेट में, रोटियाँ और जो रायता बनाया था, चटनी थी, मिठाई थी। खाना तो बहुत सारा था लेकिन भूख मर चुकी है, इतनी भूख है ही नहीं। और लास्ट में जो मैंने खाना खाया था सिर्फ 2 रोटियाँ और आधी कटोरी चावल। इतना पेट फिल हो गया था, पेट दर्द हो गया था, क्योंकि सुबह से जब भूखे और प्यासे होते हैं ना तो सारी भूख मिट जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाना। तो जी कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसे ही सिंपली तरीके से बनाया था इस बार करवा चौथ, और 8 साल में पहली बार सूट में अर्घ देख के आई हूँ मैं। कभी भी मतलब हमेशा सज धज के पूरी तरह से, बड़ा चाव रहता है। यही दिन होता है जिसका पूरी साल से हर सुहागिन महिलाएं वेट करती हैं, सजना संवरना। चाहे नॉर्मल डे बिल्कुल भी ना सजे सवरे, लेकिन इस दिन तो हर कोई खुश रहता है कि ये दिन ऐसा ही होता है। तो बस आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो देख लो ये है खाना हमारा। सब्ज़ी अच्छी बनी थी, मखनी भी अच्छी बनी थी, सारी चीज़ें अच्छी बन रही थी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा रायता ही लगा, क्योंकि भूख मर चुकी थी, खाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस